दोस्तों गोल में टीम इंडिया ने सिर्फ श्रीलंका को 165 रनों से नहीं हराया, बल्कि इस जीत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या टेस्ट टीम में नंबर 8 तक बल्लेबाजी की तलाश अब खत्म होनी चाहिए? क्योंकि जिस खिलाड़ी ने इस मैच में बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से इतिहास रच दिया, उसका नाम है मानव सुतार। सिर्फ 24 साल की उम्र में 10 विकेट। दूसरी तरफ कुलदीप यादव जैसे अनुभवी स्पिनर सिर्फ 1 विकेट के साथ संघर्ष करते नजर आए। तो क्या भारत की टेस्ट टीम में अब विशेषज्ञ गेंदबाजों को ज्यादा महत्व मिलेगा? क्या कुलदीप के करियर पर संकट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मानव सुतार ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की सोच ही बदल दी? अगर आप भी जानना चाहते हैं गोल्ड टेस्ट की इस जीत का टीम इंडिया के भविष्य पर कितना असर पड़ सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में 165 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह मुकाबला इसलिए भी खास था क्योंकि भारत का 600वां टेस्ट मुकाबला था। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर इसे यादगार बना दिया। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ 165 रन की जीत नहीं, असली कहानी भारत की स्पिन गेंदबाजी। गोल की पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने भारतीय स्पिनरों ने ऐसा दबाव बनाया कि मैच धीरे धीरे पूरी तरह भारत के नियंत्रण में चला गया। रविंद्र जडेजा ने कुल 4 विकेट लिए, लेकिन जिस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, बहते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार ने पूरे मैच में 10 विकेट अपने नाम किए और साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजी की गहराई ही मैच नहीं जिताती, कई बार एक विशेषज्ञ गेंदबाज अकेले मैच का रुख बदल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेस्ट टीम को लेकर एक बहस लगातार चल रही। टीम में नंबर 8 तक बल्लेबाजी कितनी मजबूत होनी चाहिए, यानी अगर 7 बल्लेबाज हैं तो 8वें नंबर पर भी ऐसा खिलाड़ी हो जो बल्ले से अच्छी भूमिका निभा सके और गेंदबाजी में कुछ ओवर निकाल दी। यह सोच आधुनिक क्रिकेट में काफी लोकप्रिय, लेकिन गोल्ड टेस्ट ने इस सोच के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर 8 नंबर के खिलाड़ी आपको अतिरिक्त 20-30 रन देता है, लेकिन उसकी गेंदबाजी मैच में बड़ा अंतर पैदा नहीं करती, तो क्या वह उतना उपयोगी है जितना एक ऐसा विशेषज्ञ गेंदबाज जो अकेले 8-10 विकेट लेकर मैच जिता दे? मानव सुतार का प्रदर्शन इसी बहस को नया मोड़ देता है। उनके 10 विकेट इस बात का उदाहरण है कि कभी कभी टीम में बल्लेबाजी की थोड़ी अतिरिक्त गहराई से ज्यादा मैच जिताने वाली गेंदबाजी होती। मानव सुतार अभी युवा है, लेकिन गोल में उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसने टीम मैनेजमेंट को जरूर प्रभावित किया होगा। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं ली, उन्होंने लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। यही टेस्ट क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक। आप बल्लेबाजी को लगातार एक ही तरह के दबाव में रखते, उसे शॉट खेलने के लिए मजबूर करते और फिर गलती का इंतजार करते। सुतार ने यही किया। उनकी गेंदबाजी ने यह भी दिखाया अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो एक विशेषज्ञ स्पिनर मैच का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और अब टीम इंडिया के पास एक और विकल्प मौजूद है। अब यहाँ पर बात करें कुलदीप यादव की, क्योंकि उनके करियर को लेकर खतरे की घंटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। गोल टेस्ट से पहले उम्मीद थी कि गोल की परिस्थितियां कुलदीप के लिए बेहद अनुकूल हो सकती हैं, लेकिन मैच में वह उम्मीद के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ पाए। पहली पारी में कुलदीप ने 14 ओवर 65 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया, जबकि दूसरी पारी में भी वह ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि कुलदीप का टेस्ट करियर खतरे में, लेकिन यहाँ थोड़ा संतुलित नजरिया रखना जरूरी। सिर्फ एक टेस्ट के आधार पर किसी खिलाड़ी के पूरे करियर का फैसला नहीं किया जा सकता। कुलदीप भारत के लिए 19 टेस्ट मैचों में 80 विकेट ले चुके, उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है और उनकी कलाई की स्पिन बल्लेबाजों के लिए किसी भी पिच पर परेशानी पैदा कर सकती। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें लगातार अब अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ सकता है, और यहाँ पर जडेजा और सुतार की जोड़ी ने उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती पैदा की। गोल में रविंद्र जडेजा और मानव सुतार ने मिलकर श्रीलंका बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया। दोनों बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। दूसरी तरफ कुलदीप यादव की गेंदबाजी पूरी तरह अलग। बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज, उनका सबसे बड़ा हथियार गेंद को हवा में बदलाव के साथ डालना, रिस्ट का इस्तेमाल करना और पिच से टर्न हासिल करना। लेकिन ऐसे गेंदबाज को प्रभावी होने के लिए सही लेंथ और लय की जरूरत होती है। गोल्ड टेस्ट में कुलदीप यादव वह लय हासिल नहीं कर सके। यही वजह है कि जिस पिच पर दूसरे स्पिनर और बल्लेबाजों को परेशान किया, वहाँ कुलदीप यादव अपेक्षाकृत कम प्रभावी दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल है दूसरे टेस्ट में क्या होगा। भारत के सामने एक मुश्किल लेकिन अच्छी समस्या है, उसके पास विकल्प है। मानव सुतार ने 10 विकेट लेकर अपना दावा मजबूत कर दिया। रविंद्र जडेजा पहले से टीम के अनुभवी ऑलराउंडरों में से एक। कुलदीप यादव के पास अनुभव और विकेट लेने की क्षमता है। तो टीम में सारांश जैन जैसे खिलाड़ी मौजूद जो घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के साथ गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 का चयन आसान नहीं होगा। अगर टीम मैनेजमेंट परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है तो सुतार को फिर से मौका मिल सकता है। अगर बल्लेबाजी संतुलन को प्राथमिकता दी जाती तो जडेजा जैसे ऑलराउंडर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती। और अगर टीम को अलग तरह का विकेट लेने वाला विकल्प चाहिए तो कुलदीप की वापसी भी संभव है। भारत के लिए सिर्फ सीरीज जीतना ही लक्ष्य नहीं है। इस सीरीज की अहमियत सिर्फ श्रीलंका को हराने तक सीमित नहीं। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पर भी श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के बाद भारत का पॉइंट टेबल प्रतिशत 53.33 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अभी भारत को लंबा रास्ता तय करना है। आगे श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच, यानी भारत के पास अभी कुल 8 टेस्ट बाकी। इन मुकाबलों में प्रदर्शन नहीं तय करेगा कि टीम इंडिया WTC फाइनल की दौड़ में कितनी मजबूती से बनी रहे। भारत को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ अपनी जीत पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि दूसरी टीमों के परिणाम भी महत्वपूर्ण होंगे। मौजूदा समीकरणों के मुताबिक भारत अगर अपने बचे हुए 8 टेस्ट में से 7 जीतता है तो उसका पॉइंट प्रतिशत लगभग 68.51 तक पहुँच सकता है।
और अगर भारत सभी 8 मुकाबले जीत लेता है तो यह प्रतिशत 74 के आसपास हो जाता है। लेकिन WTC में कोई एक निश्चित प्रतिशत ऐसा नहीं जिसे पार करते फाइनल की एंट्री मिल जाए, इसलिए हर जीत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि गोल्ड जैसी जीत भारत के लिए काफी अहम है। गोल्ड टेस्ट का सबसे बड़ा संदेश है कि टीम कॉम्बिनेशन सिर्फ बल्लेबाजी की लंबाई देखकर नहीं बनाया जा सकता। अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हो जो परिस्थितियों का फायदा उठाकर मैच को अपने दम पर बदल सकते हैं, तो उन्हें टीम में जगह देना भी उतना ही महत्वपूर्ण। मानव सुतार ने 10 विकेट लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। टीम मैनेजमेंट के सामने यह सवाल नहीं होगा कि सुतार प्रतिभाशाली है या नहीं, सवाल यह होगा कि क्या वह लगातार टेस्ट स्तर पर इसी तरह प्रदर्शन कर सकते हैं। एक टेस्ट मैच किसी खिलाड़ी को महान नहीं बनाता, लेकिन एक शानदार प्रदर्शन खिलाड़ी के लिए दरवाजा जरूर खोल देता है और सुतार ने गोल्ड टेस्ट में वही दरवाजा खोल दिया है। कुलदीप के लिए भी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अगला टेस्ट उनके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें सिर्फ विकेट लेने की कोशिश नहीं करनी होगी, बल्कि यह दिखाना होगा कि वह टीम के स्पिन अटैक में अलग तरह की वैल्यू जोड़ते हैं। जडेजा और सुतार दोनों एक ही तरह के गेंदबाज, अगर वह उस अंतर को प्रभावी तरीके से साबित करते हैं तो उनकी जगह मजबूत रह सकती है। लेकिन अगर वह लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रभाव नहीं डालते तो टीम मैनेजमेंट के पास अब विकल्प मौजूद, और यही किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती। तो दोस्तों, गोल्ड टेस्ट ने एक बेहद दिलचस्प बहस शुरू कर दी। क्या टीम इंडिया को 8 नंबर पर एक और बल्लेबाज चाहिए, या फिर ऐसी पिचों पर एक अतिरिक्त विशेषज्ञ स्पिनर ज्यादा खतरनाक हथियार साबित हो सकता है? मानव सुतार के 10 विकेट निश्चित तौर पर दिखा दिया है कि गेंदबाजी की ताकत कभी कभी बल्लेबाजी की अतिरिक्त गहराई पर भी भारी पड़ सकती है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको टीम इंडिया की अगले टेस्ट प्लेइंग 11 चुननी हो तो आप किसे खिलाएंगे, कुलदीप, मानव सुतार या फिर दोनों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मानव सुतार को एक और मौका मिलना चाहिए तो कमेंट में लिखिए सुतार को मौका दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। क्रिकेट की ऐसी बड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गोल्ड में भारत ने सिर्फ एक टेस्ट नहीं जीता, तो उसने अपनी टेस्ट टीम के भविष्य के लिए एक नया विकल्प भी खोज लिया है।